हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए एक नई क्लास लेकर आ रहा हूं एक नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश की क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और जो क्लास होगी आज की आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जो एग्जाम में आने की संभावना है 100% है। देखिए, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन इतना दमदार होगा कि आप देखोगे तो आपको लास्ट ईयर के बहुत सारे एग्जाम पेपर्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? मॉडर्न टीचिंग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मॉडर्न टीचिंग इज बेस्ड ऑन। जो मॉडर्न टीचिंग है वो किस पर बेस्ड है? जल्दी बताइए। मॉडर्न टीचिंग इज बेस्ड ऑन, या बोल सकते हैं मॉडर्न टीचिंग इज। तो इसका आंसर होगा आपका चाइल्ड सेंटर्ड। देखिए, मतलब क्या है कि मॉडर्न टीचिंग है जो हमारी आधुनिक टीचिंग है वो हमारी किस पर बेस है? तो वो है हमारी किस पर? चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड को, बच्चे को सेंटर्ड में, मध्यम में रखते हुए उस पर फोकस, उस पर, चाइल्ड पर, बच्चे पर, उस पर बच्चे को मध्यम में रखकर, बिल्कुल सामने रखकर उस पर फोकस करना ही हमारी क्या है? मॉडर्न टीचिंग है। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। हु इन्वेंटेड द बिलिंगुअल मेथड? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु इन्वेंटेड बिलिंगुअल मेथड। जल्दी बताइए कि किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया क्या? बिलिंगुअल मेथड। जल्दी बताइए, हु इन्वेंटेड अ बिलिंगुअल मेथड। चलिए, तो इसकी इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी? प्रोफेसर सीजे डॉडसन जी के द्वारा बिलिंगुअल मेथड की इन्वेंशन की गई थी। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और आने की संभावनाएं क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में। एमसीक्यू क्वेश्चन में इस तरह के ही क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए, हाउ मैनी वोवल्स इन A to Z? बहुत ही साधारण, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप सभी भली भांति जानते हैं। क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के बच्चे नॉर्मली इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और बहुत ही प्यारा आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी वोवल्स इन A to Z? ए से लेकर जेड तक कितने वोवल्स आते हैं? जल्दी बताइए, कितने वोवल्स आते हैं? तो उत्तर होगा आपका आंसर होगा 5। और 5 में कौन से होते हैं आपको याद कर लीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। हाउ मैनी वोवल्स इन A to Z? तो 5 वोवल्स हमारे होते हैं ए से जेड तक के लेकर। एक होता है ए, ई, आई, ओ, यू। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं और क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आपको ये एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। चलिए, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इनटू A to Z? हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z? देखिए, वोवल कितने होते हैं? 5 होते हैं और हमारी जो अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? वे होते हैं 26। अगर हमारे 5 हो जाते हैं वोवल्स तो हमारे बचते कितने हैं? 21। और 21 क्या होंगे? आपके कॉन्सोनेंट्स। देखिए, क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है अपने आप में, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स इन A to Z? ए से लेकर जेड तक कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो वे होते हैं आपके 21। 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं और टोटल 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर? क्वेश्चन 5 आ रहा है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर?
हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डिग्री आर। क्वेश्चन कहा गया है कि कितने प्रकार की डिग्री होती है, कि कितने प्रकार की डिग्री होती है। तो आपकी डिग्री होती है 3 प्रकार की। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच लेटर इज साइलेंट इन वर्ड गाइड। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि विच लेटर, कौन सा लेटर, कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है, साइलेंट की उसकी जो आवाज होती है वो दबी हुई होती है, आवाज होती है उसकी। अगर कोई हम वर्ड बोल रहे हैं तो उस लेटर की मौजूदगी तो होती है, लेकिन उसको जब हम बोलते हैं तो उसकी पहचान नहीं हो पाती, वो साइलेंट हो जाता है, वो छुप जाता है। कब? बोलने पर छुपता है सिर्फ वो। अगर हम लिखेंगे तो गाइड को गाइड ही लिखेंगे और इसमें यू आएगा, लेकिन जब हम इसे बोलेंगे गाइड तो हम इसमें क्या कर देंगे, यू को साइलेंट कर देंगे। यू क्या हो जाएगा, हमारा एब्सेंस हो जाएगा। और इसमें क्या, कौन सा लेटर है आपका जो साइलेंट है, तो वो है यू। कौन सा लेटर है? यू। चलिए नोट कीजिए। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि बस पूछो ना, कि आपके एग्जाम में आ गए तो मज़ा ही आ जाएगा, और आएंगे भी एग्जाम में, क्योंकि 1st to 5th ही हमें पढ़ाना होता है और इसी बेसिस पर हमारा सिलेबस रखा गया है। तो हमारा कंटेंट भी इसी बेसिस पर होगा और क्वेश्चन भी यहाँ से ही उठकर आएंगे। विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड जीनेट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 7th, और क्वेश्चन आपका आया हुआ है, विच इज द लेटर इज साइलेंट इन जी नेट। चलिए क्वेश्चन पूछा गया कौन सा लेटर इस वर्ड में साइलेंट है, और ये आपका आया हुआ है 2015 में। 2015 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और रिपीटेशन की 100% गारंटी हो सकती है, क्योंकि इस बार इतना समय भी नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को कि पेपर को नए सिरे से डेवलप किया जा सके। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी एग्ज़ाम हुए थे एमबीए के, और उन एमबीए के एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल इस बार हुए हैं उनमें बीकॉम के एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर लगे हैं। बीकॉम के मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने फाइनल ईयर के 4th सेमेस्टर के एमबीए के एग्ज़ाम दिए थे अभी, उसमें खुद हुआ है कि उसमें बीकॉम ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट था मेरा, कि उसमें 2-3 सब्जेक्टों के एज इट इज़ क्वेश्चन वहां पर उठकर आए हैं। कहां पर? एमबीए में। और इस बार भी ऐसा हो सकता है आपकी बीटीसी में भी हो सकता है कि जो आपके 2015, 16 या 17 के क्वेश्चंस थे, 2015, 16, 17 के क्वेश्चंस थे, वे एज इट इज आ जाएं। तो इसमें कौन सा होगा आपका, विच इज द लेटर इज साइलेंट इन जी नेट, तो इसके अंदर होगा साइलेंट जी होगा, क्योंकि इसे बोला जाएगा नेट, और जी इसमें होगा आपका साइलेंट। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, फोकस बनाकर रखें अपना क्लास पर। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर वेस्ट्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज, डॉक्टर वेस्ट्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर वेस्ट का मेथड इज ऑल्सो नोन एज, कौन सा मेथड था? डॉक्टर वेस्ट का मेथड कौन सा था? तो उनका मेथड था इंडक्टिव मेथड।
चलिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि डॉक्टर वेस्ट का कौन सा मेथड था, तो उनका था इंडक्टिव मेथड। और क्वेश्चन आया है आपका 2016 के एग्जाम में और 2016 के भी सेकंड एग्जाम में। 2016 में क्या हुआ था, 2016 में क्या हुआ था, एग्जाम लीक, पेपर लीक होने के कारण वह पेपर दोबारा कराए गए थे और उस दोबारा जो पेपर कराया गया था उस पेपर में क्वेश्चन आया था आपका डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज इंडक्टिव मेथड। चलिए नोट करते रहें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है और क्वेश्चन की जो इसकी आशंका है वो तो 100% है कि क्वेश्चन आपको रखा हुआ एज इट इज पेपर में मिल सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? TLM दे दिया गया है और आपको फुल फॉर्म पूछी है किसकी, TLM की। जल्दी बताइए, TLM की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? तो TLM की फुल फॉर्म होगी आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होगी आपकी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? TLM की फुल फॉर्म होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए नोट कीजिए, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन आपको, प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत ही अच्छे हैं कि एग्जाम में आएंगे ही। क्वेश्चन 10th है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना प्यारा है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, क्वेश्चन पूछा क्या गया, क्वेश्चन को पहले समझिए। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स। प्रोडक्टिव का मतलब होता है अगर आप किसी चीज का प्रोडक्ट, देखिए चीज को समझिए। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इस मार्कर में इंक डालता हूं तो मैं चाहूंगा कि ये मार्कर लगातार 8 से 10 घंटे चले, उससे पहले इसकी इंक खत्म ना हो, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा जो खर्च है कम आए। कम इंक लगेगी तो मेरा खर्च कम होगा। अगर मेरी कम इंक लग रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, कम पैसों में ज्यादा चीजें हो रही हैं। इसीलिए अब हम टीचिंग पर आ जाते हैं। अपनी टीचिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। ऐसी कौन सी 2 स्किल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, जो हमारी टीचिंग को, हमारी लर्निंग को बहुत ही ज्यादा अच्छी करती हैं, बेहतरीन करती हैं और शानदार बनाती हैं। तो क्या है वो आपकी, बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट। तो वो है आपकी स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। समझिए क्वेश्चन को एक बार। 2 प्रोडक्टिव स्किल्स के बारे में उसने पूछा कि कौन सी होती हैं। स्पीकिंग स्किल, अगर हम बोलेंगे तो हमारी बोलचाल बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर हम रेगुलर एक ही चीज को बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, स्पीकिंग करे जा रहे हैं तो हमारी क्या होगी, स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर मैं लगातार आपके सामने खड़ा होकर इंग्लिश बोले जा रहा हूं तो मेरी इंग्लिश क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगर मैं हिंदी बोले जा रहा हूं तो क्या होगा, मेरी हिंदी अच्छी हो जाएगी। तो क्या होगा, वो प्रोडक्टिव होगी। सेकंड, राइटिंग, अगर मैं एक ही चीज़ों को बार बार लेके जा रहा हूं तो मेरी राइटिंग की स्किल होगी वो अच्छी हो जाएगी, मेरी राइटिंग सुंदर होगी और मेरी जो
प्रोडक्टिविटी होगी, जो तेजी होगी काम में, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं रेगुलर किसी चीज़ को लिखता हूँ तो आज मैं अगर उस चीज़ को 1 मिनट में लिख रहा हूँ तो कल हो सकता है कि उस चीज़ को मैं 30 सेकंड में लिख दूँ। तो इसलिए हमारी प्रोडक्टिव जो स्किल्स होती हैं वो स्पीकिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स होती हैं। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसे अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। आप डेली रूटीन में इस चीज़ को देखते भी होंगे और आपको पता भी है। क्वेश्चन आपने के सामने आ रहा है, आंसर आपसे ही पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज। मीडिया से आप सभी जानते ही होंगे, मीडिया से अभी आप जानते ही होंगे सब, मीडिया किसे कहते हैं? मीडिया किसे कहते हैं? पत्रकारिता। पत्रकारिता। क्वेश्चन पूछा गया है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज। कौन सी मीडिया आपकी ज़्यादा इफेक्टिव होती है? आपकी रेडियो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, आपका टेलीविज़न ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपकी दोनों ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, या इनमें से कौन सी चीज़ इफेक्टिव नहीं होती? देखिए, जो हमारी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है वह होती है हमारी क्या? टेलीविज़न। टेलीविज़न क्यों इफेक्टिव होती है? टेलीविज़न इफेक्टिव होती है क्योंकि हमें चीज़ें डायरेक्ट फेस टू फेस हम देख भी रहे हैं, टीवी के अंदर, टेलीविज़न के अंदर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, पिक्टोग्राफिकल देख रहे हैं, और हम उसमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन अगर आप रेडियो की बात करें तो रेडियो में सिर्फ हम सुनते हैं। अगर सपोज कीजिए क्या हुआ है कि कहीं पे कोई दंगा फसाद हो गई है, कोई लड़ाई हो गई है, और हमें रेडियो पर सुनाया जा रहा है कि फलाना जगह पर, इस सिटी में, इस स्टेट पर, इस कंट्री में क्या हो गया है, एक झगड़ा हो गया है, वो हमें सिर्फ बताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? उस चीज़ को सुनने के बाद इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम टीवी पर देख रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि झगड़ा ऐसे हुआ है, इन चीज़ों से वहाँ पर झगड़ा बना है, और परिस्थिति ऐसी है कि हमें साफ दिखाई दे रहा है कि परिस्थिति ऐसी बन गई है, तो हमारा मन अंतर आत्मा कहेगी कि देखिए कितना बुरा हुआ है, क्या क्या हो रहा है देश में, क्या क्या हो रहा है अपने स्टेट में, और वो चीज़ें हमें सुनने के लिए मिल रही है। सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उस चीज़ का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ को, मैं कहूँ कि सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ कॉलिंग के द्वारा, वॉइस कॉलिंग के द्वारा, आप वॉइस कॉलिंग के द्वारा नहीं समझ पाएंगे इतना अच्छा जितना आप वीडियोग्राफिक के द्वारा समझ पाएंगे। अगर एक क्लास ये यूट्यूब पर चल रही है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर यही क्लास वॉइस कॉल के थ्रू चलाऊँ तो आप इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो लाइव चीज़ें होती हैं वो लाइव ही होती हैं। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामर इज टॉट बाय। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। जल्दी बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इंग्रामर इज टॉट बाय द मेथड, तो कौन से वे मेथड है? तो मेथड है आपका इंडक्टिव मेथड, और आपका सेकंड है डिडक्टिव मेथड। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड, तो आपका उत्तर आंसर होगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। चलिए नोट कीजिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोशिश कीजिए सभी को अच्छे से समझने की। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन लगातार एक से आएंगे। क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट प्रोपोजिशन।
प्रोपोजिशन के लिए आएंगे आपके और आर्टिकल्स के लिए आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं आर्टिकल से लेकर चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका आर्टिकल से। क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ही बिकेम ग्रेट मैन। ही बिकेम ग्रेट मैन। चलिए बताइए जल्दी, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल इसमें यूज होगा, चलिए बताइए। ए एन, जल्दी बताइए। दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन पूछा गया है चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही बीकेम ग्रेट मैन, तो इसके अंदर आएगा आपका ही बीकेम अ ग्रेट मैन। आंसर होगा आपका अ ग्रेट मैन, ही बीकेम अ ग्रेट मैन। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे और क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका बीटीसी 2017 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपका प्रीपोजिशन से। क्वेश्चन है, आई केम हिज रिक्वेस्ट। आई केम हिज रिक्वेस्ट। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है प्रीपोजिशन कौन सी आपकी यूज होगी। चलिए जल्दी बताइए, मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है इसमें ऑन, एट, बाय। तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। आई केम हिज रिक्वेस्ट, जल्दी बताइए कौन सी प्रीपोजिशन यूज होगी, तो इसके अंदर होगी आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। इसके अंदर प्रीपोजिशन लगेगी आपकी एट। आई केम एट हिज रिक्वेस्ट। चलिए नोट कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा लेके आ रहा हूं। आपका एक क्वेश्चन हो जाता है आर्टिकल से, एक क्वेश्चन हो जाता है आपका प्रीपोजिशन से, एक आ जाता है आपका रीअरेंज। रीअरेंज मेथड होता है एक आपका, क्या होता है, रीअरेंज। चलिए रीअरेंज। क्वेश्चन दिया गया है, टुडे नेचर man is playing with। चलिए ABCD। अब हमें इन्हें रीअरेंज करना है, सही फॉर्म में लेकर आना है और एक सेंटेंस बनाना है। इन वर्ड्स को हमें एक सही फॉर्म में लाकर एक सेंटेंस बनाना है। चलिए बताइए, तो इसकी जो रीअरेंज फॉर्म होगी, जो इसकी सही फॉर्म होगी, वो होगी आपकी कौन सी फॉर्म, ACDB। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए बनाइए क्वेश्चन को। टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। टुडे का मतलब क्या होता है, आज। टुडे आज, मैन का मतलब क्या होता है, इंसान, मनुष्य। आज प्लेइंग का मतलब होता है खेलना, और विद का मतलब होता है साथ, और नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब हो गया, इस सेंटेंस का मतलब होगा है, आज मनुष्य प्रकृति के साथ खेल रहा है। और इस खेलने से मतलब है आपका उस खेल से नहीं है जो क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी होता है। इस नेचर आ गया है, और नेचर प्रकृति से मतलब खेलना है कि हम इस तरह के बम बना रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, इतनी चीज़ें बना रहे हैं, एटम बम बना रहे हैं, या हम गलत साइंस का यूज कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन उसके लिए है, ये क्वेश्चन उसके लिए है, ना कि आपके किसी खेल, पर्टिकुलर खेल के लिए है। आप समझें टुडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर, आज मनुष्य प्रकृति के साथ खेल रहा है। चलिए क्वेश्चन आया ना आपको समझ में, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएंगे। फोकस करते रहें, इसी तरह के क्वेश्चंस पर आएंगे आपके ये क्वेश्चन। चलिए एक वर्ब का लेकर आते हैं, एक क्वेश्चन लेकर आते हैं वर्ब का। चलिए आपको सही वर्ब चूज करनी है और सेंटेंस में लगानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ईच
बॉय एंड ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल पनिश्ड। आपको क्या करना है, इसमें वर्ब दी गई हैं आपको, और उन वर्ब को, सही वर्ब को आपको सेंटेंस में रखना है। वर्ब है आपकी वॉज, वर, इज एंड आर। आपकी 4 दे दी गई हैं वर्ब, और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कौन सी वर्ब इनमें सही होगी। सेंटेंस दे दिया गया है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक लड़के को और हर एक लड़की को पनिश्ड किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है, दंड दिया जाता है। चलिए, तो इसमें आएगा आपका ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज पनिश्ड, हर एक लड़के और लड़की को दंड दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन इतने अच्छे अच्छे कराए जा रहे हैं आपके कि बहुत ही शानदार। आज की क्लास को मैं यहीं पे रखना चाहूँगा, यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। 16 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, 16 ही क्वेश्चन मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा, 16 या 20 जितने भी हो पाएंगे। और गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% क्वेश्चन आपका यहीं से निकल जाएगा। आपका 50% क्वेश्चन पेपर जो होगा यहीं से निकल जाएगा। आप यहीं से डेली क्लास लेते हैं तो बहुत ही अच्छी क्लास आपके लिए चल रही है। कोशिश कीजिए अच्छे से पढ़ें। और आपको एक काम और करना है कि चैनल को शेयर जरूर करना है, और लाइक करनी है वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं उतनी ही दुगनी मेहनत से आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, अब की पढ़ते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। चलिए।